Namaskar everyone. Now this is the cartoon explanation session of chapter 2 from the book Politics in India Since Independence. So without wasting any time, let's get started. This is the first cartoon of the chapter which is this is जवाहरलाल नेहरू। तो सबसे पहले इसका कॉन्टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड अगर मैं बताऊं तो ये पहला स्टार्टिंग का ही मतलब चैप्टर की स्टार्टिंग से भी पहले दे रखा है और चैप्टर का नाम है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, जिसके पता ही चल रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे कांग्रेस की डोमिनेंस को दिखाया गया है। तो सेम इस कार्टून में इस तरीके से शो किया गया है। ये जो है ये पंडित नेहरू हैं, ये JL नेहरू हैं आपके, ठीक है। और ये मतलब जो ये अपोजिशन की लीडर है और ये बता रहा है कि किस तरीके से वन पार्टी डोमिनेंस में कांग्रेस को रोक पाना किसी भी अपोजिशन पार्टी के लिए बहुत मुश्किल था और ये कांग्रेस जा रही है। अब इसमें ये वैसे ये क्वेश्चन ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है ये कार्टून, लेकिन फिर भी इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ है। ये मिस्टर शंकर ने बनाया था और ये ओरिजिनली किस चीज़ के लिए बनाया गया था, इंडिया चाइना पॉलिसी के लिए बनाया गया था, लेकिन इसको यहाँ पे इस चैप्टर में इस तरीके से इंटरप्रेट किया गया है। वैसे दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट। नेक्स्ट कार्टून इज़ दिस कार्टून और इस कार्टून में आप देख सकते हो कि किस तरीके से इलेक्शन कमेटी है, ये कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी है और ये जो है वो पर्सन्स हैं। अब ये जो इलेक्शन कमेटी है इसमें कांग्रेस के सारे फेमस लीडर्स हैं। तो सबसे पहले जो आपको पहचानने के लिए दिया जा सकता है वो ये दिए जा सकते हैं, ये नेहरू जी हैं। अब आप नेहरू जी को तो पहचान ही सकते हो, ठीक है। और नेहरू जी हैं, उसके अलावा आपको नहीं कोई दिया जाएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ है। मोरारजी देसाई, ये मोरारजी देसाई हैं बेटा, ठीक है। और रफ़ी अहमद किडवई, ये आपको पूछा जा सकता है रफ़ी अहमद किडवई के बारे में। और क्यों पूछा जा सकता है उसका ये रीज़न है कि क्योंकि इसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपके चैप्टर में आगे दी गई है, तो इसलिए पूछा जा सकता है। वैसे दिस कार्टून इज़ ऑल्सो नॉट सो इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम, क्योंकि इससे रिलेटिवली इंपॉर्टेंट कार्टून्स आपकी दोनों बुक्स में हैं, बट फिर भी एक्सप्लेनेशन के लिए। उसके बाद में ये कमेटी बनाई गई, इसमें आपको जगजीवन राम है, राजगोपालचारी हैं, कामराज नादर हैं और ये DP मिश्रा, PD टंडन, गोविंद बल्लभ पंत, ये सारे इलेक्शन कमेटी हैं। अब ये इलेक्शन कमेटी किसकी इलेक्शन कमेटी है? कांग्रेस की कमेटी है। और ये क्यों बनाई गई है? चूजिंग लीडर एंड कैंडिडेट फॉर इलेक्शंस। और ये कौन सी इलेक्शंस है? फर्स्ट लोकसभा इलेक्शंस है, उसके लिए इलेक्शन कमेटी बनी है। अब ये चीज़ क्या दिखा रही है? इतने सारे लोगों की भीड़ ये दिखा रही है कि सब लोग मतलब इतना क्रेज़ था उस समय कांग्रेस का कि हर कोई कांग्रेस की टिकट लेने के लिए बेताब था। मतलब हर कोई कांग्रेस की टिकट लेना चाहता था। भावनाओं को समझिए आप, मतलब कि हर कोई टिकट लेना चाहता था, मतलब हर कोई चाहता था कि वो कांग्रेस पार्टी का मेंबर बने या फिर उसको कांग्रेस से टिकट मिल जाए ताकि वो जीत कर पावर में आ सके। तो दिस इज़ द होल कार्टून दैट इज़ डिपिक्टिंग हाउ इलेक्शन कमेटी of Congress is formed and how willing are the people to join the party as their candidate. Okay, this is the second cartoon which is also not very important, but because explanation is explanation, so मैं आपको बता रही हूँ। फिर आता है एक कार्टून नहीं है, ये एक सिंबल है। ये अगर पूछा, वैसे तो ये पूछा नहीं जाएगा, आपके पैटर्न में नहीं फिट होता, बट मैं बता दूँ कि ये कांग्रेस पार्टी का ये सिंबल था उस टाइम पर। उसके बाद में कांग्रेस डिवाइड हो गई और सिंबल चेंज हो गए, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट ये उस टाइम पे सिंबल था कांग्रेस पार्टी का। जैसे ये सोशलिस्ट पार्टी का सिंबल था, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं आ सकते। उसके बाद में जो ये भारतीय जनसंघ का सिंबल है, उसके बाद में एक कार्टून है इस चैप्टर में जो कि ये है। तो अब मैं आपको बताती हूँ इस कार्टून के बारे में। दिस कार्टून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में मैं अलग से आपके शॉर्ट्स में भी डाल दूँगी, बट ये कार्टून बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कार्टून दिखा रहा है स्पेशली द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस। अब ये जो लोग बैठे हुए हैं, ये है नेहरू जी, ये सबको पता है, ये JL नेहरू जी हैं, ये जवाहरलाल नेहरू जी हैं। उसके बाद में ये जो लोग हैं ये हैं आपके अपोजिशन के लीडर, बहुत सारे लीडर्स हैं। इसमें सबसे पहले जो है वो AK गोपालन है। AK गोपालन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। AK गोपालन के बारे में पूछा क्यों जा सकता है? क्योंकि AK गोपालन के बारे में आपको अलग से इस चैप्टर में दे रखा है, तो अगर आपको वो इमेज देगा तो पूछा जा सकता है कि AK गोपालन कहाँ के थे। पूछा जा सकता है कि AK गोपालन ने कौन सी पार्टी ज्वाइन कर ली थी कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होने के बाद, तो ये पूछा जा सकता है। ये एक आध क्वेश्चन है अगर ये वाला,
कार्टून आया तो ए के गोपालन जो सबसे फर्स्ट पर्सन है, ही इज़ ए के गोपालन, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद में यहाँ पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन ए के गोपालन, आचार्य कृपलानी, एन.सी. चटर्जी, ये सब लोग हैं। और यहाँ पर जो बैठे हैं वो नेहरू जी बैठे हुए हैं, अपनी पूरी की पूरी कैबिनेट के साथ बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे कांग्रेस की पूरी कैबिनेट बैठी हुई है। और ये जो रीजनल पार्टीज़ हैं, ये इनको रीजनल पार्टी के लीडर्स जो हैं वो इनको मतलब हटाने की या इनको पावर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर क्योंकि अगेन मैं बोल रही हूँ, कॉन्टेक्स्ट क्या है, वन पार्टी डोमिनेंस है। तो जो पावर है वो कांग्रेस की इतनी स्ट्रांग है। अब आप इसमें खुद देखकर बताइए, आपको लग रहा है कि ये लोग जीत जाएंगे? नहीं लग रहा ना। तो यही दिखा रहे हैं कि ये लोग इनसे जीत ही नहीं सकते। इतनी ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन उस टाइम पे कांग्रेस की थी, उस टाइम के एरा में, वन पार्टी एरा में। ठीक है, बाकी ये जो कार्टून है ये एक्चुअली में डिपिक्ट कर रहा है राइज ऑफ रीजनल पार्टीज एक तरीके से, या फिर अपोजिशन पार्टीज। अब ये आपको क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके के आपको ऑप्शंस दे दिए जाए। और दूसरा ये डिपिक्ट कर रहा है कि पावर ऑफ कांग्रेस, पावर एंड डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस रूल, ये आपको इसमें इसको डिपिक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा ये इमेज है। तो बस इस चैप्टर में ये केवल ये कार्टून्स हैं। उसमें से भी मैं पहले ही बता दूं, थर्ड कार्टून इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बाकी के पहले दो में क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपसे पूछा जाने के चांसेस, उन कार्टून्स को आपसे पूछे जाने के चांसेस इसको तो बहुत ही कम है। ये तो बस मैंने जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दिया है। ठीक है, सो बाय बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करना। और इफ़ यू रिक्वायर्ड एनी सेशन, आई एम अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, सो I don't have much time to cover all of your syllabus till your board exams, but अगर आपको कुछ स्पेशल चाहिए with any trick techniques कुछ भी, तो आप प्लीज़ मेरे को बताइए।